नमस्ते एवरीवन। आज हम बात करेंगे प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग के बारे में। बहुत सारे कपल्स प्रेगनेंसी प्लान करते हैं डायरेक्टली बगैर कुछ टेस्ट कराए या बगैर इन्वेस्टिगेशंस के, बगैर किसी कंसल्टेशन के। बहुत सारी प्रेगनेंसीज नेचुरल हैं, नॉर्मल हैं, तो ठीक चलती भी रहती हैं, पर कभी कभी दिक्कत भी आ सकती होती है। तो मेडिकली अगर हम देखें तो प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले कुछ प्रिपरेशंस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसी प्रिपरेशन को हम प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग कहते हैं। इसका मेन गोल ये है कि मदर और बेबी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी होल जर्नी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर एंड आफ्टर द डिलीवरी, मदर एंड बेबी शुड बी हेल्दी एंड गुड इन हेल्थ। तो सबसे पहले समझते हैं कि काउंसलिंग जरूरी क्यों है। पहला रीज़न है कि अगर कोई आपको पहले से एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशंस हैं, जैसे कि डायबिटीज़ है या थायराइड है या आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ है या हाइपरटेंशन है आपको, या कोई और मेडिकल कंडीशन है या कोई सर्जिकल कंडीशन है या आपकी अभी हाल फिलहाल में कोई सर्जरी हुई है, तो प्रेगनेंसी से पहले उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर हम पहले से इसको कंट्रोल कर लें और पहले से हम उसकी कुछ टैबलेट्स ले लें ताकि आपके सारे रिपोर्ट्स ठीक हो जाएं, तो हम प्रेगनेंसी जर्नी को हेल्दी कर सकते हैं। दूसरा रीज़न है न्यूट्रिशनल प्रिपरेशन। प्रेगनेंसी के अर्ली वीक्स बेबी के ब्रेन और स्पाइन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इसके लिए फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन लेना इम्पॉर्टेंट है और जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान करते हो उससे 1 महीना या 2 महीने पहले से आपको फोलिक एसिड ज़रूर से स्टार्ट कर देनी चाहिए और वो रिकमेंडेड होती है। तीसरा रीज़न है प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग का आपकी जेनेटिक रिस्क को आइडेंटिफाई करना। कुछ प्रेगनेंसीज होती हैं, कुछ फैमिली हिस्ट्री होती हैं उनमें जेनेटिक डिसीज़ की, तो अगर आप डॉक्टर से काउंसलिंग करते हैं तो वो हम पहले से आइडेंटिफाई कर सकते हैं ताकि वो आपके नेक्स्ट जनरेशंस में ना आए। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस की जो प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग में आपके कराए जाते हैं और प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले आप वो कर लें ताकि उसमें अगर कुछ भी ऊपर नीचे हो तो उनको हम टैबलेट दे करके ठीक कर सकें। तो इन टेस्ट में मेनली आते हैं आपके ब्लड ग्रुपिंग टेस्ट, जिसमें कि RH पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये चेक किया जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट टेस्ट है आपका बेसिक कंप्लीट हीमोग्राम, जिसमें कि आपका हीमोग्लोबिन है, प्लेटलेट काउंट्स है, वी कैन आइडेंटिफाई। अनीमिया अगर है आपको तो हम उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसको। तीसरा टेस्ट है थायराइड प्रोफाइल। थायराइड जो है आपका प्री प्रेगनेंसी स्टेज में ही नॉर्मल होना चाहिए। चौथा है आपका ब्लड शुगर टेस्टिंग। अगर आपका HbA1c मोर देन 6 है तो यू कैन डिले प्लानिंग ऑफ प्रेगनेंसी। पांचवा टेस्ट है रुबेला टेस्ट। रुबेला एंटीबॉडी टेस्ट देखा जाता है, अगर आप में इम्यूनिटी है रुबेला की तो आप प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हो, और अगर नहीं है तो आप पहले से रुबेला का वैक्सीनेशन ले सकते हो। और अगर आपने रुबेला का वैक्सीनेशन लिया है तो एटलीस्ट 1 to 2 मंथ आप प्रेगनेंसी प्लान ना करें। कुछ और टेस्ट भी हैं जैसे विटामिन D है, विटामिन B12 है, ये सारे लेवल्स भी आपके प्री प्रेगनेंसी ही नॉर्मल होने चाहिए। तो इन टेस्ट को भी आप पहले से करा लें तो अच्छा है। हार्मोनल इम्प्रोफाइल अगर किसी पेशेंट को है तो हार्मोन टेस्ट भी हम करते हैं आपके प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले और उनको पहले से ठीक किया जा सकता है। लाइफस्टाइल काउंसलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग में दी जाती है। आपको हम लोग एडवाइस करते हैं कि आप प्रेगनेंसी से पहले ही अपना बैलेंस डाइट स्टार्ट करें, जिसमें कि आपके फ्रूट्स हों, सैलेड्स हों, नट्स हों, सीड्स हों। रेगुलर एक्सरसाइजेस आप पहले से प्लान कर सकते हो ताकि आपका BMI एकदम ठीक हो, ताकि आप प्रेगनेंसी जब भी प्लान करें तो बाद में ओबेसिटी या ऐसे वाले फैक्टर्स ना आए, आपके डायबिटीज़, हाइपरटेंशन की सिचुएशंस कम से कम हो। इसलिए प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर को आप कंसल्ट करें। प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग कंसल्टेशन आप ज़रूर से कराएं ताकि आप हेल्दी प्रेगनेंसी एंजॉय कर सकें और बाद में आप हेल्दी बेबी ले सकें। थैंक यू सो मच।